मायने हजरात, मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बयान न सुना तो कुछ भी न सुना। बयान का मजमू है नमाज न पढ़ने वालों की मैदान हश्र में रुसवाई। नमाज न पढ़ने वालों की मैदान ने हश्र में रुसवाई। मुलाजा फरमाए, नमाज न पढ़ने वालों को क़यामत के दिन सबसे पहले जो सख्त जिल्लत और रुसवाई उठाना पड़ेगी। उस कुरान मजीद की एक आयत में इस तरह बयान फरमाया गया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यौमा युक्शफु अन्ना साक़िन व युदऔना इला सुजूद फला यमततिऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम जिल्लत वक़द कानू यदऔना इला सुजूद व हुम सालिमून। इस आयत का मतलब और ख़ास यह है कि क़यामत के दिन जबकि निहायत सख्त घड़ी होगी और शुरू दुनिया से लेकर के क़यामत तक एक सारे इंसान मखसूम में जमा होंगे, तो अल्लाह तबारक तआला की एक ख़ास तजल्ली ज़ाहिर होगी और उस वक्त पुकारा जाएगा कि सब लोग अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाएं। तो जो खुश नसीब अहले ईमान दुनिया में नमाज पढ़ते थे और अल्लाह को सजदा किया करते थे, वह तो फौरन सजदे में चले जाएंगे। लेकिन जो लोग तंदुरुस्त और अच्छे हट्ठे कट्ठे होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते थे, उनकी कमर उस वक्त तख्ते की मानिंद सख्त कर दी जाएगी और वह काफिरों के साथ खड़े रह जाएंगे, सजदा न कर सकेंगे और उन पर सख्त जिल्लत और ख्वारी का आज़ाब छाएगा और उनकी निगाहें नीची होंगी और वह आँख उठा करके कुछ देख भी न सकेंगे। दोजख के आज़ाब से पहले जिल्लत व ख्वारी का यह आज़ाब उन्हें सरे महशर सारी दुनिया के सामने उठाना होगा। अल्लाह ताला हम सबको इस आज़ाब से बचाए। मौला नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में डाल दे। सारे सहाबिये रसूल और असहाबिये रसूल की मोहब्बत दिल में डाल दे। घराना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में डाल दे। नवासाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में डाल दे। पक्का नमाजी बना दे। दरअसल नमाज न पढ़ने वाला शख्स एक तरह से खुदा का बागी है और वह जिस कदर भी जलील और रुसवा किया जाए और जितना भी उसको आज़ाब दिया जाए, बिला शुबह वह उसका मुस्तहिक है। उम्मत के बाद इमामों के नज़दीक तो नमाज छोड़ने वाले लोग दीन से खारिज और मुर्तदों की तरह कत्ल किए जाने के काबिल है। भाइयों, हम सबको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि नमाज के बगैर इस्लाम का दवैया बेसबूत और बेबुनियाद है। नमाज पढ़ना ही वह खास इस्लामी अमल है जो अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक़ जोड़ता है और हमको उसकी रहमत का मुस्तहिक बना देता है। नमाज की बरकत जो बंदा 5 वक्त अल्लाह ताला के सामने हाजिर होकर के दस्त बदस्त होता है, उसकी हमद और सना करता है, उसके सामने झुकता है और सजदे में गिरता है और उससे दुआएं करता है, तो अल्लाह ताला की खास मोहब्बत और रहमत का मुस्तहिक हो जाता है और हर वक्त की नमाज से उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और उसके दिल में नूरानियत पैदा होती है और उसकी ज़िंदगी गुनाहों के मैल
कुचल से पाक, मैले कुचले से पाक और साफ हो जाती है। एक हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा बड़ी अच्छी मिसाल दे करके फरमाया, बतलाओ अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर नहर जारी हो जिसमें वह हर दिन में 5 दफा नहाता हो तो क्या उसके जिस्म पर कुछ भी मैल रह जाएगा? लोगों ने अर्ज किया, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं रहेगा। आपने साथ फरमाया, बस 5 वक्त नमाजों की मसाइलें इसी ही ऐसे ही हैं। अल्लाह ताला ने उनके बरकत से गुनाहों और खताओं को मिटा देता है। सामाईन हजरात, नमाज पढ़ें, नमाजियों से दोस्ती करें, बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। अल्लाह आपको नमाजी बनाए, गाजी बनाए, जन्नत फिरदौस में आला मकाम पर फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक फरमाए, तौफीक दे। मौला रिज्क में बढ़ोतरी अता फरमाए, जो भी बला है दूर करे, आने वाली बलाओं को दूर फरमाए, नस्ल बस नस्ल नमाजी बनाए। बिरादरान इस्लाम, बयान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी हमारे मोमिन मुसलमान भाई का ईमान ताज़ा हो और शबाब दायरीन आपको भी मिले, हमें भी मिले। वखरुद्वाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।